संसद में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार का विवादित बयान। सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा। सेंथिल कुमार ने कल संसद में कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम गौमूत्र राज्य कहते हैं। बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं आ सकती क्योंकि दक्षिण में हम काफी मजबूत हैं। विवाद के बाद सेंथिल कुमार ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी। सेंथिल कुमार ने पार्टी नेता टीआर बालू के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के ईवीएम के सवालों और डीएमके की गौमूत्र वाली टिप्पणी पे जवाब दिया। कहा, कांग्रेस की सोच बांटने वाली कांग्रेस हमेशा सनातन धर्म को नीचा दिखाती है। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हटते। ये अहंकार नहीं तो और क्या है, ये घमंड। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करने की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को डीएमके का साथ रहना जरूरी है। योगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करे और आपके होंठ सिले रहे, ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की चुप्पी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों में हार के बाद भी विपक्ष का घमंड नहीं टूटा है। कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग को गाली देते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दो, कभी हिंदी बोलने वालों को गाली दो। कांग्रेस, उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है सोनिया जी और राहुल जी की कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। सोनिया जी और राहुल जी को जवाब देना होगा। डीएमके सांसद डीएनबी सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, गाय के गोबर और गौमूत्र का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गौमूत्र वाले बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, नफरती सोच कोई पहली बार डीएमके ने प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि डीएमके ने कई बार उत्तर भारत और हिंदी के खिलाफ बयान दिया है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर सुशील मोदी बोले। कहा, भाषा का खामियाजा 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा। ऐसी हल्की टिप्पणी करना उचित नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गौमूत्र वाले बयान पे कहा कि जो जिस तरह से सोचते हैं वो उसी तरह कहते हैं। गौमूत्र का भारत की जीवन पद्धति में कितना महत्व है, उन्हें अंदाजा नहीं। डीएमके सांसद के बयान पे हमला बोलते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि डीएमके सांसद को गौ माता, देश और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों और गौ माता का अपमान किया है। गौमूत्र वाली टिप्पणी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि बीजेपी जनता का काम करके जहां उन्हें सुविधा देती है वहां जीतती है। जल्द ही बीजेपी दक्षिण भारत में भी जीतेगी। डीएमके सांसद की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रही तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी परचम लहराएगी। संसद सत्र का आज तीसरा दिन है। डीएमके सांसद की विवादित टिप्पणी पर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित की गई। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर बिल पर चर्चा होनी है। दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर बिल पर जवाब दे सकते हैं। कल चर्चा के दौरान डीएमसी सांसद सौगत राय और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। अमित शाह ने कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे नहीं चलेंगे। दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने के निर्देश, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया आदेश। दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। पिछले 15 साल का सीएजी से ऑडिट कराएगी केजरीवाल सरकार। जल बोर्ड में अनियमितताओं के लिए सवाल उठे थे। जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी और दिल्ली सरकार में खींचतान चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं की बैठक बुलाई। खड़गे के आवास पे होने वाली बैठक में मौजूदा सत्र और 2024 चुनाव को लेकर चर्चा होगी। लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। कुछ एलाइज है सर जो बोल रहे हैं कि उनको इनवाइट नहीं किया है, उस पर क्या कहेंगे सर? जो हमारे लोग जो भी है वो सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार बोले। कहा, हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो, मुझे पद नहीं चाहिए, विपक्ष को एकजुट करना है। बीमारी को लेकर मेरे बारे में गलत अफवाह रहा था कि हम नहीं जा रहे। फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे।
नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बीमार था इसलिए विपक्ष की बैठक में नहीं गया, मैं सिर्फ बिहार का हित चाहता हूं। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज बीजेपी महासचिवों की बैठक। शाम 6 बजे होने वाली बैठक में विधानसभा चुनाव परिणामों और आगामी चुनावों की रणनीतियों पर मंथन। छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम को लेकर पीएम मोदी के आवास पे हुई अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक राज्य में आदिवासी नेता बन सकता है मुख्यमंत्री। राम विचार नेता का नाम सबसे आगे। छत्तीसगढ़ की आदिवासी बाहुल्य 29 सीटों में 17 पर बीजेपी विजयी। 2024 आम चुनाव को लेकर बीजेपी आदिवासी पर दांव लगा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। कहा विधानसभा चुनाव की हार को भुलाकर 2024 आम चुनाव की तैयारियों में जुटे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन जारी। हार के बाद पार्टी छोड़ने का दौर शुरू। खंडवा बुरहानपुर कांग्रेस जिला प्रभारी ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कर सकते हैं चर्चा। हार को लेकर भी कांग्रेस में चर्चा और मंथन। तेलंगाना के नए सीएम होंगे रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर यानी गुरुवार को होगा तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पहुंचे रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सोनिया राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने के बाद उत्तर और दक्षिण भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। सनातन धर्म को लेकर स्टालिन के बेटे से सहमत थे राहुल। मिजोरम गवर्नर से मिले जेडपीएम नेता लालू दोहाम। सरकार बनाने का पेश किया दावा। को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। स्टालिन के लड़कों ने सनातन को समाप्त करने के लिए कहा था। ये मिजोरम गवर्नर से मिले जेडपीएम नेता लाल दोहाम। सरकार बनाने का पेश किया दावा। कल हुई थी जेडपीएम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दोहाम के आवास पे विधायकों की बैठक। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। एजेंसीज थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूं, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये बीजेपी तो नहीं जीत रही है, ये इस मुल्क की जो सरकार है, उसकी जो एजेंसीज है, उसका जो मनी पावर है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसका जो मीडिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया डांस। फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट, सलमान खान, अनिल कपूर और सोनाक्षी सिन्हा हुए शामिल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम वाले बयान पे एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है, जब बीजेपी जीतती है तो ये ईवीएम पर सवाल करते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने आश्रय गृहों का किया दौरा। अधिकारियों का आदेश दिया कि सर्दी से बचने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं, जहां कोई कमी होगी उसको पूरा किया जाए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या को लेकर राजस्थान में आक्रोश। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के आह्वान पर बंद का ऐलान। जयपुर, जोधपुर, अजमेर समेत कई शहरों में हत्या के विरोध में बंद। मारवाड़, राजपूत समाज समेत लोगों में आक्रोश। महाराष्ट्र में भी बंद का आह्वान। जोधपुर में दिखा बंद का असर। शहर की दुकानें बंद। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। बाल मुकुंदाचार्य ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, किस तरह से इस पूरी घटना को आप देखते हैं? ये शर्मसार वाली घटना है, दुखद घटना है। एक समाज सेवी, सर्व समाज के लिए हमेशा उपस्थित रहने वाले ऐसा व्यक्तित्व जो पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, जिसमें गहलोत सरकार फैल रही, आज ये स्थिति बनी कि आज उन्हें एक प्रकार से शहीद होना। कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत के साथ रोहित और नितिन नाम के दोनों शूटर सुखदेव गोगामेडी से मिलने पहुंचे थे। नवीन शेखावत ने ही दोनों शूटर्स की एंट्री करवाई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली। राष्ट्रीय करनी सेना के लोगों ने शूटर्स के एनकाउंटर की मांग की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर की 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की।
महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और सीएम एकनाथ शिंदे ने अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने महापरिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर को नमन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाई। अखिलेश पर आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के जरिए दाखिल किए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2024 को की जाएगी। 4 फरवरी 2022 को अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 12 अक्टूबर 2022 को दाखिल किया गया था आरोप पत्र। देश में हार्ट अटैक के बढ़ रहे मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का आज बड़ा अभियान। देश भर में 10 लाख लोगों को एक साथ देगी सीपीआर का प्रशिक्षण। जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार चला रही है विशेष अभियान। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 1 महीने के अभियान में 21,791 फर्जी कंपनियां और 24,000 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से 3 दिवसीय बैठक। 8 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे नई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई। फ्री बीस, यूपी में योगी राज में हुए एनकाउंटर और नागरिकता कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर जिरा होगी। रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय फ्लैट में दर्दनाक वारदात। मेडिकल अफसर ने पत्नी, 13 साल की बेटी और 4 साल के बेटे की हत्या करके आत्महत्या की। नेत्र चिकित्सक अरुण कुमार ने अपने बच्चों और पत्नी को पहले नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर हथौड़ा मार मारकर हत्या की, फिर खुद फांसी लगा ली। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सीनियर अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे। हत्या और आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी। फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं शामिल। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लिस्ट में शामिल। टॉप पर जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयर। लिस्ट में 32वें स्थान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नाडर मल्होत्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल का नाम। उत्तराखंड के देहरादून में 8 से 9 दिसंबर तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए एक बड़ा अवसर, हमारे युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। भारी संख्या में निवेशक और उद्योगपति समिट में शिरकत करेंगे। बिहार में 13 दिसंबर से 2 दिन का वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। देश विदेश की 600 कंपनियां लेंगी हिस्सा। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन निवेश में अग्रणी बनने की दिशा में बिहार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम। 2 दिवसीय सम्मेलन में कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी पर रहेगा फोकस। यूपी के बागपत में खादी में खाना खाने के बाद दूल्हे समेत 15 लोग बीमार। तबीयत खराब होने के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी में खाना खाने के बाद बारातियों को पेट में दर्द की शिकायत। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेजा गया। सीमा हैदर के बाद पाकिस्तान से भारत आई जेवरिया खानम, जल्द बनेंगी अपनी मंगेतर। समीर खान से करेंगे वो शादी। वाघा अटारी बॉर्डर पे ग्रैंड वेलकम। जावेरिया खानम के भारत आने पे ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। जावेरिया खानम ने कहा कि हमारे रिश्ते को 5 साल हो गए हैं, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यूपी के अयोध्या में बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पाटीदारों में विवाद। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी। फायरिंग में एक की मौत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। चक्रवात मिचांग से भारी बारिश के कारण चेन्नई में सड़कें जलमग्न, घरों में भरा पानी, जगह जगह जल जमाव की समस्या। मिचांग चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कहर बरपाया। दोपहर 1 बजे नेल्लोर, मछलीपट्टनम में साइक्लोन ने लैंडफॉल किया। मिचांग के लैंडफॉल के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में तूफान की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 फ्लाइट्स कैंसिल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 कंपनी ने 9,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मिचांग साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु में बेहिसाब बारिश हुई। 80 सालों का टूटा रिकॉर्ड। राज्य में 400 से 500 मिलीमीटर हुई बारिश, 17 लोगों की मौत। तूफान की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। आईएमडी के मुताबिक आज भी आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका। कोस्टल रीजन में रेड अलर्ट जारी। मिचांग तूफान की वजह से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने बुधवार तक बारिश की चेतावनी जारी की। चक्रवात मिचांग के कारण चेन्नई में आई बाढ़ में फंसे सुपरस्टार आमिर खान। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें वायरल।
आमिर खान के नाम है दमकल कर्मियों के साथ पोज देते तस्वीरें आई। अभिनेता विष्णु विशाल ने ट्वीट कर लिखा, पानी मेरे घर में घुस रहा है। चेन्नई में बाढ़ वाले इलाकों में पानी निकलने के लिए उच्च क्षमता वाले पंप लगाए गए। बचाए गए लोगों में बैडमिंटन खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता ज्वाला गुट्टा भी शामिल। अपने नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म द आर्चीज के ग्रैंड प्रीमियर में शामिल हुए नाना अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार के साथ द आर्चीज देखी।